अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज जो है वो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात जो कि ज़िमनी है वो जारी है और इस वक्त जो है वो जो सिचुएशन है उसमें मजबूरी तौर पर आप लोग खुद जानते हैं इस मामले को कि एमक्यूएम लंदन के बाइकआउट और उसके बाद फिर एमक्यूएम पाकिस्तान का इंतखाबात में हिस्सा ना लेने की वजह से एमक्यूएम तो सारे सीन से ही आउट है, यानी कि बल्दियाती सेटअप जो होगा उससे एमक्यूएम का कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस तनाज़ुर में देखा जाए तो फिर जो शहरी हैं उनकी मुकम्मल तौर पर अदम दिलचस्पी है। इस वक्त जब पोलिंग का अमल जारी है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जो इलाकों से हमें इतलात मौसूल हो रही हैं उसके हिसाब से टर्न आउट पहले जो 8-10% था अब उससे भी कई गुना ज़्यादा कम है, यानी कि 5-6 बमुश्किल होगा। काफ़ी खौफनाक इतलात भी आ रही हैं लड़ाई झगड़े की और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियों की भी इतलात जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन सूरत हाल जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि एक आज़ादाना तौर पर जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए थे उस तरह नहीं है। इस सूरत हाल में कुछ मज़ीद भी तफसीलात हैं वो आपके सामने रखते हैं। दूसरा जो एक मामला है वो है एक लाकानूनियत का। अक्सर हम जब सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, जब ट्वीट करते हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स के ऊपर, जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में लाकानूनियत का बाज़ार गर्म है, हुकूमत या हुकूमती इदारे जो है वो कानून की अमलदारी, आइन की अमलदारी के ऊपर काम नहीं कर रहे आज खुद, तो फिर आवाम कैसे उस पर अमल दरामद करेगी या फिर आवाम को कैसे खौफ होगा कि कानून जो है उनके ऊपर घेरा तंग कर सकता है और उनको मज़ीद कटहरे में ला सकता है। अब मामला जो है वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि वक्त के साथ कानून की अमलदारी होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है कानून की अमलदारी की बजाय लाकानूनियत जो है वो परवान चढ़ती जा रही है। इस तरह आप देखें कि जो है खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरुम में जो है वो असातिज़ा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। कोई पुरसान हाल नहीं, ये पहला वाक़या नहीं है, दर्जनों वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन आज तक वहाँ जो फसादात हैं उस पर अमल दरामद या उसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। लोग सवाल उठाते हैं कि इस मामले पे जो है वो आवाज़ उठाई जाए, यहाँ पर हुकूमत और इदारों को जो है उनकी गफलत और लापरवाही है उसको उजागर किया जाए और वहाँ की अवाम जो कि साल साल से वहाँ मुकीम है उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिलाया जाए। इसके अलावा लड़काना में आपने देखा कि 2 कैदी जेल से रिहा होते हैं, उसके बाद फिर उन समेत 5 अफराद को दिन दिहाड़े फायरिंग करके जो है वो मुल्ज़मान कत्ल कर देते हैं और आज़ादाना तौर पर फ़रार हो जाते हैं कि ये दूर दराज का इलाका नहीं बल्कि एक पीपल्स पार्टी का गढ़ और एक आबाई शहर भी अब कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी रहनुमा है उनका। और आपने देखा सीसीटीवी फुटेजेस में भी कि वहाँ से लोग फ़रार हो जाते हैं। इस तरह आपने घोटकी और सिंध के दीगर इलाकों में भी आपने वाक़यात आए रोज़ देखते रहते हैं, जिसमें हिंदू बच्चियों की कम उम्र जो हिंदू बच्चियाँ हैं उनके मुबैना अगवा और उसके बाद फिर ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने और उसके बाद फिर ज़बरदस्ती निकाह कराने के जो इल्ज़ामात हैं वो भी बेपनाह है। अब हालिया दिनों में आपने देखा कि यहाँ लियारी के इलाके में भी एक बच्ची जिसकी उम्र उसके वालिदैन और उसके ख़ानदान के मुताबिक 15 साल बताई जाती है, वहाँ पर जो है एक मुज़म्मिल मियाँ वाली नामी एक शख्स उसको अगवा करता है और ज़बरदस्ती शादी करता है। उसके बाद फिर जब सोशल मीडिया पर मुसलसल आवाज़ उठाई जाती है तो उसके बाद लड़की तो बाजियाब कराकर उसको वुमेन प्रोटेक्शन यूनिट या एक वुमेन थाने में मुंतकिल कर तो दिया गया है, लेकिन मुलज़म उस मामले में फ़रार है। तो कहने का मकसद ये है कि जब इस तरह के संगीन वारदातें मुल्क भर में होंगी, चाहे बच्चियों की जबरी जो है वो शादियाँ हैं या उनको जबरी तौर पर उनकी जो मज़हब है उसको तब्दील करने के वाक़यात हैं या फिर शिया सुन्नी फ़सादात का रंग देकर उनको कत्लेआम है, वो वारदातें हों या फिर इस तरह दीगर जो लाकानूनियत के मामलात हों वो आम है, तो उसके बाद फिर किस तनाजुर में किस तरह अच्छा है का राग अलापा जाए, सब अच्छा है की नवीद सुनाई जाए, क्योंकि आप खुद देखते हैं कि आवाम बहुत ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल देती है। और जिस तरह चासदा का वाक़या है, इसमें थोड़ा-सा मैं बुनियादी चीज़ें बताऊँ क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे देखा, कल भी आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रैली में भी जिस तरह का वाक़या रूनुमा हुआ, एक जो है वो तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर जो है उसको एक हजूम ने फायरिंग कर उसको हजूम ने जो है वो मार-मार के मार दिया। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि जब लाकानूनियत होगी तो आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ इलाका बेहतर है और फ़लाँ इलाके में ये है या फ़लाँ सियासी जमात या फ़लाँ मसला के लोग जो ऐसे हैं दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम आयद करें। बुनियादी तौर पर कानून की अमलदारी ना होने की वजह से इस तरह की चीज़ें रूनुमा हो रही हैं। अब ये जो सोशल मीडिया पे आपने देखा कि असातिज़ा को ख़ास तौर पर इसमें एक टीचर जो थे जिनकी मासूम छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, पीएचडी की उन्होंने और उसके बाद फिर एक ज़िंदगी के अच्छे ख्वाब सजाने के लिए अपने इलाके के लोगों को जो है वो पढ़ा रहे थे, उनकी तरबियत कर रहे थे, उनको तालीम दे रहे थे। वो चाहते तो इस आला तालीम के साथ अपने बच्चों के साथ इस इलाके से
से दूसरे इलाके या मुल्क से बाहर भी मुंतकिल हो सकते थे, लेकिन एक ख्वाहिश होती है हमेशा कि अपने इलाकों के लोगों की खिदमत की जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको तालीम तरबियत दी जाए। लेकिन अब वो खुद इस दुनिया से चले गए हैं, उनको बेदर्दी से फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया गया है। जो खबर है ख़ासतौर पर वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस मामले में बड़ी तहकीकात की है। उनके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरुम में तदरीस के शोबे से वाबस्ता सैयद जाफ़र हुसैन तूरी जो है जुमेरात में फायरिंग करके 2 अलग अलग जो वाक़यात थे उसमें 5 असातिज़ा समेत जो है वो 8 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। उसमें जाफ़र साहब जो है काफ़ी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि मुल्क में फ़िरका वारियत के जो फ़सादात हैं इस हवाले से हसास ज़िला कुरुम है। इसमें कुरुम में एक कत्ल या मामूली नौइयत का तनाज़ा भी कभी कभी महीनों या सालों तक सुन्नी और शिया कम्युनिटी के दरमियान तनाव का सबब बनता है, जिस पर बरवक्त काबू पाना जो है वो ज़रूरी है। वो चाहते हैं कि उनको फौरी तौर पर काबू पाया जाए। पुलिस मकामी अबायदीन और इसके अलावा सहाफ़ियों के मुताबिक ज़िला कुरम के अपर के इलाके में चलोजान का एक इलाका है, उसमें रोड पर जुमेरात के रोज़ सुबह एक चलती गाड़ी पर फायरिंग से एक जो है वो मोहम्मद शरीफ नामी शख्स जो कि एक उस्ताद था, उसको फायरिंग करके जो है वो कत्ल किया गया। उनका ताल्लुक जो है वो सुन्नी मसलक से था। और उसी वाक़े के कुछ घंटों के बाद अपर ही के इलाके त्रिमेगल में एक स्कूल में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के दौरान ड्यूटी पर मामूर 4 असातिज़ा और 3 मज़दूरों को फायरिंग करके जो है कत्ल कर दिया गया। उसमें बताया गया है कि पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने असातिज़ा को कत्ल करने से पहले, शहीद करने से पहले उनके मसलक की तस्दीक की, यानी कि ये पूछा कि कौन से मसलक से हैं, तो पता चला कि वह तशी हैं, तो उसके बाद उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया, यानी कि शनाख्त के बाद उनको कत्ल किया गया। अब जब इस तरह के वाक़यात होंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक वाक़या होता है जिसमें सुन्नी जो है वो टीचर्स को शहीद कर दिया जाता है, उसके बाद फिर दूसरा शनाख्त के बाद कत्ल किया जाता है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये सुन्नी शिया फसादात नहीं हैं। यानी कि कौन लोग हैं, कोई बाहर के लोग हैं या कबायली झगड़े हैं। अब इसका तो हुकूमत ही जो है वो तनाज़े का हल कर सकती है, जिस तरह के वाक़यात रूनमा हो रहे हैं। उसके बाद फिर वाक़े के बाद इलाके में जो है वो कशीदगी फैली और उसके बाद फिर ये जो वाक़या रूनमा हुआ, तो उसके बाद फिर जो है वो तकरीबन ये जो शरीफ नामी जो टीचर्स थे उनको कत्ल करने के तकरीबन 8 किलोमीटर का ये फ़ासला था, उसके अंदर ये वाक़या रूनमा हुआ। उसके बाद फिर मरकज़ी शहरें बंद कर दी गई, एहतजाज किया गया और इस तरह की चीज़ें हुई। अच्छा, ये पहली बार नहीं, चंद साल पहले भी इसी तरह हुआ और उसके बाद फिर ये 2017 का भी इन्होंने तज़किरा किया कि 5 मुख्तलिफ़ वाक़यात में ये जो बड़ा फ़िगर है उसमें 132 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए और 400 से ज़ायद अफराद जो ज़ख्मी हुए। इसमें ख़वातीन, उसके बाद फिर मार्केट में और सब्ज़ी मंडी में इस तरह के जो वाक़यात हुए उसमें उनको जो है वो फायरिंग करके या धमाके करके या इस तरह के वाक़यात में कत्ल किया गया। इसके अलावा 2007 से लेके 2012 तक भी कुरम में फ़िरका वारियत जो फ़सादात थे उस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ जो वाक़यात हुए उसमें भी काफ़ी सारे लोगों की शहादतें हुईं। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह का महल वक़ूअ या ये खित्ता बताया जाता है उसमें अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है और दीगर जो खैबर पख्तूनख्वा के ख़तरनाक इलाके समझे जाते हैं उनका भी बॉर्डर इस इलाके में लगता है। तो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। इसके अलावा जो हम अगर बात करें हैदराबाद लाड़काना की, तो लाड़काना में भी जो है वो दिन दिहाड़े 5 अफराद को जो है फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया और ये दिन के औकात में हुई, यानी कि कोई दूर दराज इलाका नहीं था, शहर का एक मरकज़ी इलाका है। वहाँ पर जो है वो मोटरसाइकिल पर और 2 सफ़ेद रंग की गाड़ियों पर आते हैं और फायरिंग करके चले जाते हैं। उसमें ऐलान किया गया है कि जी इनके खिलाफ़ जो है कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो लड़कियों की वाक़या मैं बता रहा था आपको, पुलिस ने जो है वो दावा तो कर लिया है कि उसको जो है वो बच्ची को जो है वो बाजियाब करा लिया है, लेकिन मजमूई तौर पर जो दरियाबाद लियारी का जो इलाका है उसमें जो लड़की जिया हर महेश्वरी है उसके बारे में बताया गया है कि इसने एक मर्ज़ी से मुज़म्मिल नामी शख्स के साथ जो है वो निकाह किया, अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी की। बच्ची ने अपना बयान भी दिया, उसका भी यही कहना है कि उसने मर्ज़ी से ये मामला किया और लेकिन पुलिस का कहना है कि मुलज़िम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके इसके ख़िलाफ़ तहकीकात का तो आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन मामला ये है कि ये वाक़यात हो क्यों रहा है? क्योंकि सिंध में कानून है 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी नहीं हो सकती और इस तरह मज़हबी जो मज़हब की तब्दीली का मामला है उस पर भी ज़ाहिर कानून साज़ी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इस तरह के वाक़यात जो है वो रोकथाम के बजाय मज़ीद बढ़ रहे हैं। तो ये जो वाक़या है इसमें बच्ची को तो बाजियाब करा लिया गया है, लेकिन मामला ये है कि इसकी रोकथाम कैसे होगी? ये पहला और आखिरी वाक़या तो नहीं है। अगर हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं या दीगर जिन के बारे में हम तज़किरा करते रहते हैं वो एहतिजाज करते हैं,
اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے احتجاج کرتے ہیں تو ان کو یہ لگتا کیوں ہے، بالآخر ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ان کے ساتھ یہ واقعات معمول یا ایک روٹین میں ہو رہے ہیں، تو تبھی تو وہ غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو قانون کی عملداری جو ہے وہ اداروں کا کام ہے۔ جب قانون بنا دیے جاتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ ان کو عمل بھی کرنا بہت زیادہ ان کے اوپر ضروری ہے۔ باقی جس طرح میں بلدیاتی انتخابات کی بات کر رہا تھا کہ اب ایم کیو ایم جو ہے وہ سین سے آؤٹ ہے، لیکن ایم کیو ایم کا سین سے آؤٹ ہونا شہر کے لیے، کراچی کے لیے کافی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ کراچی کی عوام کی جو زیادہ جو توقعات یا ترجیحات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مقامی لوگ ہی ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مقامی لوگوں کے بجائے اگر ان کے نمائندگان جو مبینہ طور پر غیر مقامی چن لیے جاتے ہیں تو پھر جس طرح 2018 کے انتخابات میں ہوا کہ مسائل کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئے، تو اس بلدیاتی انتخابات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس سارے سین میں آپ نے دیکھا کہ جو خبریں ہیں اس وقت، اطلاعات ہیں جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے اوپر، پیپلز پارٹی جو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے اوپر الزامات عائد کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی ان دونوں جماعتوں کے اوپر جو ہے وہ دھاندلی کے الزامات عائد کر رہی ہے، اور خاص طور پر پولیس کے اوپر بھی جو ہے وہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی کا میئر کون ہوگا، یہ آج کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اگر جماعت اسلامی کے ہاتھ میں جاتا ہے تب بھی مسئلہ ہے کہ لوگ ان کو صوبائی حکومت کیا ان کو اختیارات اس طرح کے دے گی، اس طرح کے وسائل اور اس طرح کے فنڈز دے گی کہ کراچی کی بہتری کے لیے وہ کام کر سکیں۔ اگر پیپلز پارٹی کے پاس جاتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی اسی طرح جو ہے وہ شہر کی خدمت کرے گی جس طرح ماضی میں کچھ جماعتوں نے شہر کی واقعتاً خدمت کی ہے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ امید ہے معاملات شام میں بہتر ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔